एक मर्तबा खासदार साहब जो है इस वक्त और उसके अलावा जो आमदार है पालक मंत्री है उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप खास तौर से इन इलाकों की तरफ ध्यान दीजिए, क्योंकि ये जो इलाके हैं ये इलाकों से आप लोगों को बहुत ज्यादा तादाद में वोट मिले हैं और 30,000 की अगर लगभग यहाँ आबादी है तो आप लोग अंदाजा लगाइए यहाँ पर भी इंसान बसते हैं, यहाँ पर भी लोग रह रहे हैं। तो आप दोनों से मेरी दर्दमंदाना गुजारिश। यहाँ के खासदार कौन है? मैं आमदार संजय सिरसाट साहब से बोलना चाहूंगा कि यहाँ पर पानी की लाइन के ऊपर जरा तवज्जो। खासदार का नाम नहीं मालूम मुझे, क्या नाम बोले आपने? संदीपान बुमरे। हाँ बुमरे साहब आपके पास आमदार थे तो कम से कम 5 चक्कर तो मारे। आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद एक्सप्रेस न्यूज। मैं आपका दोस्त अल्ताफ हुसैन। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पड़ेगांव में, और पड़ेगांव एक ऐसा इलाका है यहाँ पर बहुत ज्यादा आबादी है, लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा तादाद में लोग यहाँ पर रहते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर मैं जब पहुंचता हूँ तो यहाँ पर जो सुविधाएं होना चाहिए, सड़क हो, पानी हो, बिजली हो, वो यहाँ पर कुछ भी नजर नहीं आती है, क्योंकि पूरी तरह उससे पड़ेगांव वंचित मुझे नजर आता है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि औरंगाबाद में कचरे से लोग परेशान है। उसके अलावा जब पड़ेगांव में मैं पहुंचता हूं तो यहाँ के लोगों का तो बेचारों का ये हाल है। यहाँ पर ऑलरेडी डिपो बना दिया गया है कचरे का, और वहां की जो ढिगार है उसकी जो ऊंचाई है वीडियो में आप लोग देख सकते हैं, वहां से कचरा पूरी तरह हवा से जो बस्ती है बस्ती की तरफ आ रहा है। ऑलरेडी लोग यहाँ पर पानी के लिए परेशान, यहाँ पर सड़कों के लिए परेशान, यहाँ पर लाइट के लिए परेशान, कचरे से उससे ज्यादा लोग परेशान है। क्या क्या सुविधाएं यहाँ पर होना चाहिए, पिछले 1 साल से जिनको खासदार बनाया गया, क्या उनकी विजिट यहाँ पर हुई, उन्होंने कितना इसकी तरफ ध्यान दिया, महानगर पालिका कितना ध्यान दे रही है, क्या यहाँ के मामलात है, यहाँ के लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ यहाँ के जो सोशल वर्कर है वो लोग यहाँ पर जुड़े हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। सर, पड़ेगांव का इलाका यहाँ पर अगर मैं देख रहा हूँ पूरी तरह वंचित है, पानी से वंचित, सड़क से वंचित, लाइट से वंचित, और कचरे का डिपो जो देखने के बाद जो कचरा उड़ के यहाँ पर आ रहा है, ऑलरेडी लोग इससे जो है परेशान हो रहे हैं। आप इस मामले में क्या कहेंगे? अब मैं शेख आसिफ शेख महबूब, ये है हमारा एरिया पड़ेगांव, दरगाह हाजी कासमबरी नगर। तकरीबन यहाँ पर ये बस्ती और यहाँ के जो एरिया आसपास के, इसको आज कम से कम 20 से 25-30 साल भी बोले तो चलेगा कि ये आबाद एरिया है। यहाँ पे जो है तो लोक संख्या आज मेरे हिसाब से गोलेरे अपार्टमेंट, न्यू अंसार कॉलोनी, पुरानी अंसार कॉलोनी, प्लस जो भी हमारे एरिया है यहाँ के दरगाह हाजी कासमबरी, यहाँ की तकरीबन जो अपनी आबादी तो मैं समझता हूँ 30,000-35,000 के आसपास आज की कंडीशन में है। लेकिन आज ये सब कुछ मौजूद होने के बाद में भी हमारे पास में ना ही तो महानगर पालिका जागती, ना ही तो यहाँ का कोई खासदार जागता, ना ही तो यहाँ का कोई आमदार जागता। क्योंकि हम लोग हर वक्त भी जब भी आवाजें उठाते हैं तो आमदार तक के पहुँचते हैं, खासदार तक के पहुँचते हैं, तो सिर्फ हमको आश्वासन मिलता है। यहाँ सबसे पहले तो हमारे पास में जो सबसे जरूरी जिंदगी गुजारने की जो चीज होती है वो है पानी। पानी के बिना इंसान कभी जिंदा नहीं रह सकता, तो सबसे पहले हमको उससे वंचित रखा जाता। दूसरी बात, ना ही तो हमारे पास ड्रेनेज लाइन है, ना ही तो यहाँ हमारे पास रोडों पे सड़कों पे लाइट है, ना ही तो जो सुविधा होना चाहिए आज वो सब सुविधाओं से हम लोग यहाँ पर वंचित है। और उसके बाद हमारे पास जो सबसे बड़ा एक मसला आगे खड़े हुआ है, जैसा अभी अल्ताफ भाई ने बताया कि भाई जो है तो कचरा डिपो जो हमारे पास में थोपा गया, आज इसके जो है तो कई दूर दूर तक के ये हो नहीं सकता कि इतने बीच आबादी के अंदर और बीच शहर के अंदर इस कचरा डिपो को रखा जाए। और जो उन्होंने प्रोसेस बताए थे कि आप कुछ जो है तो उसकी गंदगी नहीं फैलेंगे, लेकिन आपने खुद आपके अभी नजरों से देख चुके हैं कि वहां पर क्या क्या जो है तो कचरे के पहाड़ लगे हुए। तो साहब आप कैसा जिएंगे? यहाँ पर भी इंसान रहते हैं। मैं महानगर पालिका के कमिश्नर से हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ कि ये सब चीजों के ऊपर उन्होंने ध्यान देना चाहिए, यहाँ के खासदार ने ध्यान देना चाहिए, आमदार ने ध्यान देना चाहिए। मैं अपनी बात खत्म। सर, जिस तरीके से 1 साल इलेक्शन को हो गया, लगभग रमजान में 1 साल हो गया है एमपी इलेक्शन को, अब जो यहाँ के जो नए खासदार बने हैं उनसे बातचीत हुई आपकी? क्या वो यहाँ पर विजिट किया उन्होंने? 1 साल पूरा लगभग हो चुका है, तो यहाँ पर वो आए क्या? हो नहीं, कभी भी नहीं आए, वो नहीं आए, और ना ही तो उनको आने की जरूरत है, क्योंकि अब इलेक्शन हो गए, वो 5 साल के बाद आने वाले, उसके बाद शायद फिर देखेंगे, सोचेंगे आने का। एमएलए के इलेक्शन को भी 6 महीने के लगभग करीब हो गए। अब तो मंत्री बन गए आपके जो जिस तरह वो तो मंत्री बना दिए गए उनको। आप उनसे आपकी क्या? भाई हमसे उनसे हमारी यही गुजारिश है कि वो आज हमारे शहर के पालक मंत्री है, वो चाहे तो यहाँ का विकास हो सकता है, लेकिन वो चाहना, और हम लोग भी उनके तक के पहुंचे, उनके कान पर भी बात डाले हुए, लेकिन कोई नहीं लेते, वो उसके नहीं लेते, तो वो उनकी मर्जी है, वो क्या चाहते नहीं मालूम। तो हमने फोन करके यहाँ बुलाए, हम यहाँ पर आप आए अल्ताफ भाई, हम उनके बहुत शुक्रगुजार है जो हमारी बात यहाँ के खासदार आमदार तक की बात हमारी पहुँचाएंगे। यहाँ के खासदार कौन है? संदीपान बुमरे। आपको नहीं पता है? नहीं सर, मैं तो खाली भारतीय जनता पार्टी से मोहब्बत करता हूँ।
भारतीय जनता पार्टी की तरफ ही हूँ मैं सब, बाकी यहाँ के हम खासदार का नाम नहीं मालूम मुझे। क्या नाम बोले आपने? संदीपान बुमरे। हाँ, बुमरे साहब। कम से कम बुमरे साहब का इतना ख्याल था कि पड़ेगांव कासिमबरी दरगाह मिठमीठे में जो हम गरीब बस्ती का हाल है, जो यहाँ पर कचरा पेटी की सबसे ज्यादा तकलीफ है हमको, जबकि पहाड़ तो हम देख रहे सामने खड़े रहकर, बाकी यहाँ तो दूसरे पहाड़ नजर आ रहा, और कचरा हमारे सर के ऊपर से जा रहा है, बदबू बास, वो परेशानी। दूसरी बात यह है कि स्मार्ट सिटी के अंदर जो पाइपलाइन हुआ, तो ये पाइपलाइन तो हो गया, बाकी लाइन चालू करूंगी उसका भी कुछ समझ में नहीं आता। अब बारिश गिरेगी तो बड़े बड़े खड्डे, बड़े बड़ी परेशानी हमारे ऊपर, मुसीबतें आएगी, मच्छर होंगे, तो ये तकलीफ कौन दूर करेगा? हम जब आमदार साहब पास नहीं जाएंगे, खासदार पास नहीं जाएंगे, तो हमारी मुसीबत हल कौन करेगा? और मैं भारतीय जनता पार्टी का बहुत बेहतर से बेहतर सब 25 साल से काम कर रहा हूँ। मैं गुजरात से आया हूँ यहाँ, मुझे आने के लिए 10 साल हो गया, फिर भी मेरे को भारतीय जनता पार्टी से ही मोहब्बत है। जब मैंने सुना भाई यहाँ बुमरे साहब बोले भारतीय जनता पार्टी के है, तो मतलब भाई अपने एरिया का काम हो जाएगा। अब उनके विश्वास में हम यहाँ है, बाकी मैं देख रहा हूँ जब कोई नहीं था, इम्तियाज जलील साहब थे, उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया। अब इनके विश्वास, इन पे भरोसा करे, कम से कम हमारे भरोसे की लाज रखे और हमारी एरिया का, हमारी बस्ती का काम करे। हमारी एरिया का ये काम करे कि जब पाइपलाइन बिछाए डेनिस लाइन की, तो इसे चालू कर दिए महीने 15 दिन में। दूसरी बात यह है कि जो हमको तकलीफ है पानी मिलता नहीं पीने के लिए, पाइपलाइन सब जगह बिछ चुकी है, बाकी यहाँ पर हमको पानी नहीं मिल रहा। दूसरी चीज ये कि हमको यहाँ पर इतनी मुसीबत है कचरा पेटी से कि बेइंतहा, क्योंकि कभी कभी ऐसा लगता है हमारे बच्चे उल्टी वगैरह करते तो हमको हॉस्पिटल में ले जाना पड़ता है, तो डॉक्टर बोलता है भाई इनको मलेरिया हो गया। अब मलेरिया की वजह क्या है? ये कचरा पेटी। चलो ठीक है, कचरा पेटी बनाए, हम तो गरीबी हालत में गंदगी में जी रहे, और उसके बाद शहर की पूरी गंदगी आ रही, तो इस गंदगी से हम कब तक सामना करेंगे? तो इसका भी कुछ निकाल कीजिए। बस खासदार साहब से और आमदार साहब से गुजारिश है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। अस्सलामुअलैकुम, मैं सिद्दीक खान, पड़ेगांव रहवासी। आज हमारे पास में अल्ताफ हुसैन साहब आए, बहुत बहुत शुक्रिया उनका कि उनका चैनल यहाँ तक के आया। और उसके बाद में मैं आपको बताना चाहूँगा कि डेनिजन का काम जैसा बताए थे अभी कि भाई डेनिजन का काम यहाँ पर मिड तक तो हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। सिर्फ हमारी गुजारिश ये है कि यहाँ पर पानी की लाइन की समस्या बहुत बड़ी है, औरंगाबाद में सब जगह पे पानी की लाइन का काम चल रहा। मैं आमदार संजय सिरदार साहब से बोलना चाहूँगा कि यहाँ पर पानी की लाइन के ऊपर ज़्यादा तवज्जो दी गई है। अच्छा, अब ये इलेक्शन को 1 साल हो गया है। कचरे का आपने मसला बताया था ना, कचरे के मसले पर मेरी बातचीत हुई उनसे। उन्होंने जो डिगार जो लगाए थे उसके बाद हम 2 मशीनें और उन्होंने बिठाए और बोले कि भाई और प्रोसेस करेंगे, बल्कि मगर मेरे को नहीं लगता कि आगे और काम बदलाव आएंगे, आपको नहीं लगता है? हाँ ठीक। पार्टी के जिम्मेदार रह चुके हैं हाल ही में, मुझे लगता है अभी हाल ही में आपने इमाम पार्टी छोड़ी, पिछले 5 साल से आपके खासदार यहाँ मौजूद थे। आपको नहीं लगता था कि यहाँ पर उतना विकास होना चाहिए था? होना चाहिए था। हमने बहुत निवेदन भी दिए, खासदार साहब के पास वो जा के बोले भी, लेकिन खासदार साहब ने भी क्या है, थोड़ा सा हमको एक रोड दिए यहाँ, बस उसके बाद कुछ। क्योंकि पिछले 5 सालों में, चलिए आज जैसे सर बता रहे हैं कि भी खासदार है, आमदार यहाँ पर आ नहीं रहे, खासदार आ नहीं रहे, तो आपको नहीं लगता कि यहाँ पर अनदेखी कर रहे हैं या फिर पड़ेगांव का विकास ही नहीं चाह रहे? अनदेखी नहीं, पूरा बिल्कुल फुल अनदेखी कर रही है। अनदेखी कर रहे हैं? हाँ, इनको काम करना ही नहीं पड़ेगा, किधर है ये मालूम ही नहीं, ऐसा इनको पड़ेगांव मालूम नहीं। आप लोगों निवेदन देते रह रहे हैं? देते रहते, कारपोरेशन में भी दिए, बहुत सी जगह बहुत टाइम जाके दिए। संजय सिरसाट साहब के पास आमदार थे तो कम से कम 5 चक्कर तो मारे हमने। 5 बार खुद गए? हाँ, नहीं, लेकिन उन्होंने एक पैसे अब तो पालक मंत्री बन गए। अब तो पालक मंत्री बने हैं, अभी उसके बाद भी वो कुछ दिल पे लेते ही नहीं हो। दिल पे नहीं लेते? नहीं। तो आप क्या चाहते हैं इस बार? हमारा बोलना ये है, पूरे औरंगाबाद शहर में पानी की लाइन बिछा चुके हैं, तो पड़ेगांव क्यों वंचित? अब तो पड़ेगांव में क्यों नहीं किया गया ये? सही बात है। हम उसका भी निवेदन दिए। हाँ। तो अब क्या वंचित है पड़ेगांव आप? हाँ, बहुत वंचित है। वंचित नहीं, बिल्कुल कुछ ही सुविधा नहीं है, रोड नहीं, कुछ नहीं। ये 2 रोड भी स्मार्ट सिटी में मिले हमको, यहाँ ये 1 रोड, बाकी कोई रोड का काम नहीं, कुछ नहीं। अभी ड्रेनेज लाइन का थोड़ा वो सेंट्रल गवर्नमेंट से कुछ स्कीम है, उसमें आया है, वो हो रहा है, लेकिन पानी का मेन मुद्दा है कि पूरे औरंगाबाद में लाइन बिछा चुके, सिर्फ पड़ेगांव रह गया। पड़ेगांव वंचित है यहाँ पे। पड़ेगांव वंचित क्यों? आपको क्यों लगता है क्यों ऐसा वंचित हो सकता है? समझ में नहीं आ रहा ना, इनका पॉलिटिकल क्या है, इनका स्टैंड क्या है। तो पॉलिटिकल आपको लगता है कुछ ना कुछ हो रहा है? पॉलिटिकल ही है, ठीक, मुस्लिम एरिया होने की वजह से पॉलिटिकल है। पहले हम शुक्रिया अदा करते हैं अल्ताफ साहब का कि हमारे कासमबरी दरगाह परिसर में आए वो और सबकी समस्या जानने की कोशिश करें। देखिए, हमारा जो ये वार्ड है, जो हमारा परिसर है, ये मूलभूत सुविधाओं से वंचित है।
तो हमारे खासदार साहब जो पुराने थे वो भी कुछ उनका निधि लगा नहीं यहाँ पर, और जो नए खासदार साहब है उन्होंने विजिट किए नहीं, और एमएलए साहब भी कभी आए नहीं। और जो हमारे साबिका नगर सेवक थे सुभाष हिजवाड़ साहब, वो भी तकरीबन पांडे साहब ने 1-1 करोड़ रुपए सब नगर सेवकों को खर्चने को दिए थे, प्रशासन बोल के, निधि बोल के। तो उनका काम था यहाँ पे कुछ लगाना, कि हमारी खबरस्तान को और दरगाह को जाने का रास्ता और खबरस्तान कुछ डेवलप करे नहीं, मतलब किधर भी 1 रुपया 1 निधि भी नहीं लगा यहाँ पर किसी का भी। ये आपका कहना है। तो आपकी क्या मांग है, क्या होना चाहिए पड़ेगा में? बस वही नल जो है, तो पाइपलाइन, पानी की टाकी, और जो है तो रास्ते ये होना चाहिए। जी हो। पड़ेगांव के कॉल आने के बाद में जब हम लोग यहाँ पर पहुंचे, एक चीज मेरे यहाँ पर एक समझ में आई है कि इलेक्शन, एमपी इलेक्शन को 1 साल पूरा होने को है, बल्कि हो गया है। मैं समझता हूँ 1 साल से ज्यादा हम लोग अभी चल रहे हैं, लेकिन यहाँ के लोगों का ये मानना है, यहाँ के लोगों का ये कहना है कि आज तक के हमारे जो औरंगाबाद के एमपी है समदीप बुमरे, वो यहाँ पर एक मरतबा भी नहीं आए। उसके अलावा 6 महीने लगभग मुझे लगता है होने को एमएलए इलेक्शन है, लेकिन अब जो पालक मंत्री हमारे पास बने संजय जी सिरसाट, उनका ये काम है कि भाई जिस इलाके के वो, जिस क्षेत्र के वो आमदार है, वहां पर उन्होंने निधि देना चाहिए। यहाँ के लोगों की ऐसी मांग है। दूसरी बात एक ये है कि अगर एक चीज हो तो कहीं ना कहीं उससे लड़ाई लड़ी जा सकती है। अगर सड़कें नहीं है तो लोग समझ सकते हैं कि भाई आज सड़कें हमारे पास नहीं है, कहीं ना कहीं सड़कें बनेगी। लेकिन यहाँ पर हाल तो ये है कि एक तरफ अगर मैं देखूं तो सड़कें नहीं है, दूसरी तरफ अगर मैं देखता हूं लाइट का प्रॉब्लम है, तीसरी जगह अगर देखा जाए तो लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या तो कचरे का जो डिपो है, वहां पर जैसे भाई ने मुझे कहा कि पहाड़ यहां से कम नजर आते हैं, कचरे के डिपो ज्यादा यहां पर नजर आते हैं। हवाओं से जो कचरा बस्ती की तरफ आ रहा है, उसकी वजह से बच्चों को मलेरिया हो रहा है, बच्चे बीमार हो रहे हैं, और इस दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। तो हमारी खास तौर से एक मरतबा खासदार साहब जो है इस वक्त, और उसके अलावा जो आमदार है, पालक मंत्री है, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप खास तौर से इन इलाकों की तरफ ध्यान दीजिए, क्योंकि ये जो इलाके हैं, ये इलाकों से आप लोगों को बहुत ज्यादा तादाद में वोट मिले हैं, और 30,000 की अगर लगभग यहाँ आबादी है, तो आप लोग अंदाजा लगाइए यहाँ पर भी इंसान बसते हैं, यहाँ पर भी लोग रह रहे हैं। तो आप दोनों से मेरी दर्दमंदाना गुजारिश है कि आप लोग यहाँ पर आए, और फिर अगले कॉल पर कहीं ना कहीं जाना होगा। स्क्रीन पर मेरा नंबर है, और जो लोग नए हैं उन लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा इस लिंक को शेयर करिए, ताकि हम हर उस जगह तक पहुंच सके जहां तक जनता की आवाज प्रशासन तक, आमदार खासदार तक पहुंचाने की कोशिश करें। कैमरामैन आदिल खान के साथ मैं अल्ताफ हुसैन, आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद एक्सप्रेस न्यूज।